डन स्टूडेंट्स? तो बोलो परफॉर्मिंग में कितना इंटरेस्ट लेंगे? परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट कितना लोगे बेटा? इंटरेस्ट अर्न पूरा लेना है और नॉन परफॉर्मिंग में सिर्फ कलेक्टेड। क्लियर विद दिस? अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको एक बार प्रोविजन का लिखा के दिया था, ये समझा? तो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग किया तो समझ जाना है परफॉर्मिंग में सिर्फ इंटरेस्ट अर्न लेना है, पूरा इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट गाइड्स है, नॉन परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट कलेक्ट। नाउ लेट्स सी, आपको एक मैंने फॉर्मेट लिखा रहेगा स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाला, है क्या? जरा वो ग्रुप में शेयर करो ना प्लीज, ग्रुप में शेयर करो ना, जो फॉर्मेट था वो शेयर करना। वैसे आप लोग के पास फॉर्मेट में रहेगा, फॉर्मेट लाए क्या आप लोग? फॉर्मेट है? बैंकिंग का फॉर्मेट दिया था ना बेटा? हाँ हेच पाठव ना, एवढं आपके फॉर्मेट में है, देखो उसमें स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड दो जरा पीछे। हाँ ये देखो, हाँ सर मुझे आप परसेंट बता दे रहे ना सर, स्टैंडर्ड एसेट का क्या परसेंट है? बोलो, स्टैंडर्ड एसेट का परसेंट क्या है सर? 0.25। स्टैंडर्ड एसेट में 0.25। नेक्स्ट, ये 0.25 किसका है? आगे कुछ लिखा रहेगा ना बेटा? किसका है बेटा? डायरेक्ट एडवांसेस ना टू एग्रीकल्चर 0.25। नेक्स्ट, और क्या है? कमर्शियल एंड रियल स्टेट, कमर्शियल एंड रियल स्टेट कितना है सर? 1%। नेक्स्ट, कमर्शियल रियल एस्टेट झालं का? उसको कितना है? रेसिडेंशियल एंड हाउसिंग सेक्टर कितना बेटा? 0.75। नेक्स्ट, हाउसिंग लोन एंड, ठीक है कितना बेटा? और कुछ आगे? हाँ ये हमारे लिए मेन है सर, अदर। ये तो देते ही नहीं वो लोग, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं देते हम लोग। अदर्स कितना लेंगे बेटा? अदर्स का 0.4%। ओके, ये स्टैंडर्ड है बेटा, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये हो गया स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या था? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में दो था बेटा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, है क्या बेटा? सिक्योर्ड को कितना है? 15%। अनसिक्योर्ड को 25%। नेक्स्ट, डाउटफुल डेट्स है? डाउटफुल है क्या बेटा? डाउटफुल को क्या है? सिक्योर्ड को कितना है? सिक्योर्ड अप टू, इधर लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं ना, अप टू कितना है? 1 ईयर का 25%। नेक्स्ट, अप टू 1 से लेके 3 ना, कितना सर? 40%। एंड मोर देन 3 रहेगा सर? मोर देन 3 ना, कितना सर? 100%। अच्छा अनसिक्योर्ड को कितना है? अच्छा लॉस, लॉस ऑफ एसेट को भी ये अलग है ना लॉस, ये भी क्वेश्चन।
अभी अभी हमने क्या सीखा सर? अभी हमने सीखा नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग क्या रहता है। 90 डेज हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, उसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग। आणि जर तुम्हाला रेगुलर पैसे देते ते परफॉर्मिंग। बट सर सुनो, ये जो सर लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो मुझे प्रियंका से पैसा नहीं आ रहा है तो प्रियंका पैसा डुबा सकते हैं कि नहीं? अंजलि से तो नहीं डूबने वाला है, क्योंकि अंजलि मेरे को ईएमआई बराबर टाइम पे दे रहे हैं, बट प्रियंका से मुझे ईएमआई नहीं आ रहा सर। आई एम अ बैंक के एंगल से सोचो, बैंक के एंगल से सोचो कि बैंक अपने क्लाइंट को लोन दे रही है, कस्टमर को लोन दे रही है और कस्टमर रीपे नहीं कर रहा है, बरोबर ना? 3 महिने झाले त्यापेक्षाही जास्त झाला, तो सर लॉस होने का चांसेस भरपूर दिख रहा है ना, तो आप क्या करना चाहिए? आपने कभी ये सुना रहेगा सर, रिजर्व फॉर डाउटफुल है ना सर? कौन? प्रियंका के ऊपर डाउट है सर कि पैसा देंगे या नहीं, तो उसके लिए हमको आरटीडी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? प्रोविजन बना के रखना है। कितना? क्या प्रोविजन, मतलब लॉस के लिए पहले से तैयारी करके रखना है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहते हैं सर। स्टैंडर्ड रहेगा तो उसके लिए कितना बना के रखना है? 0. ये सब देंगे तो ठीक है, नहीं देगा तो डायरेक्ट हम लोग 0.4 देंगे। बोलो स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना प्रोविजन बना रहे हैं? प्रोविजन क्यों बना रहे हैं सर? लॉस होने वाला है ना, तो उसके लिए लॉस के लिए पहले से आरडीडी क्रिएट करके रखो, प्रोविजन क्रिएट करके। अच्छा, सब स्टैंडर्ड बोला रहेगा तो क्या करेंगे? सिक्योर्ड में 15, अनसिक्योर्ड में 25। अच्छा, डाउटफुल में 2 टाइप का रहता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी 3 है, 1 ईयर 25, अप टू 3 ईयर 1 to 3 कितना 40%, और मोर देन 3 ईयर 100। फॉर्मेट है वो काहीच नाही, फक्त फॉर्मेट है, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। अच्छा, और अनसिक्योर्ड रहेगा तो कितना 100, और लॉस हो गया तो समझा? मतलब क्या बना रहे वाले? प्रोविजन बना रहे। आपने कभी सुना रहेगा देखो 12th में 5% आरटीडी, 10% आरटीडी सुना है क्या 12th में? डेटर के ऊपर निकाले थे, वही है, हम आरटीडी क्रिएट कर रहे हैं। अगर सब स्टैंडर्ड है तो कितना परसेंट आरटीडी क्रिएट होगा? सिक्योर्ड के लिए 15, अनसिक्योर्ड के लिए 25% आरटीडी, समझा? और डाउटफुल रहेगा तो सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर 25, 1 to 3 years 40%, and more than 3 years 100%, अनसिक्योर्ड ला 100%, लॉस के लिए 100%। दिस इज नथिंग, इट्स आरटीडी, समझा? प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं सर आप लोग। ओके, जिसके पास नहीं है वो, आपके पास तो है ना वो बॉक्स, अब बनाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। क्लियर विद दिस? वो बॉक्स ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके पहले क्या सीखा था सर, मुझे बताओ? परफॉर्मिंग में कितना इंटरेस्ट लेने का? परफॉर्मिंग में टोटल इंटरेस्ट, टोटल अर्न, आणि याच्यामध्ये ओनली कलेक्टेड, और ये प्रोविजन आरटीडी। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं केसी वाला सर, डेंजर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जो सब कवर हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं सर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या कर रहे हैं? आरटीडी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, डाउटफुल लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास है फॉर्मेट में, बराबर है ना? तो ये नॉन परफॉर्मिंग की ये लिस्ट है। ओके, स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग 0.4%, सब स्टैंडर्ड के लिए 2 है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। डाउटफुल में भी 2 है, सिक्योर्ड उसकी लिस्ट है, सिक्योर्ड की 1 to 3 years एंड अनसिक्योर्ड। क्लियर विद दिस? चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर केसी वाला था हमारा, और अपने नोट्स में भी है, लिखना है क्या आप लोग को? नहीं लिखना है, अपने पास नोट्स में है सर। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले आप लोग पीएनएल का फॉर्मेट बना देंगे। पीएनएल का फॉर्मेट क्या है? IOP, आई फॉर इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल नंबर 13, उसके बाद अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, ऑपरेशन 16, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी नो शेड्यूल्स, उसका वर्किंग बनता है ऐसे। फिर A माइनस B करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। मैं ऐड करायचं प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, यू विल गेट टोटल प्रॉफिट। उसमें से 3 चीज माइनस करना है कंपलसरी, स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%, अदर रिजर्व बोला रहेगा वो कर रहे हैं, और प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, फॉर्मूला बना के लेते हैं सर।
यस सर, फॉर्मेट ड्रॉ कर दो सर ये। अच्छा, इंटरेस्ट अर्न के लिए शेड्यूल 13 है ना, 14 अदर इनकम्स, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इज 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16। अब प्रोविजन कंटीजेंसी के लिए कोई शेड्यूल नहीं बनता है, उसकी वर्किंग बनती है अलग से। ओके, करते हैं सर, स्टार्ट। फॉर्मेट बना ले सब लोगों ने, केसी वाला क्वेश्चन हम निकाले सब लोग।